जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। कबीरदास कहते हैं कि संत जन साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो। उस समय तलवार रखने के कोष को पड़े रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। आज मैंने ये दोहा इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे भारत देश में एक नया मुद्दा ने दरवाजा खटखटाया है, या यूं कहें कि दरवाजा तोड़कर भीतर आ गया है। जी हां, जाति जनगणना। क्या है जातिगत जनगणना? आइए जानते हैं सरल व आसान शब्दों में। बेसिकली जातिगत जनगणना का मतलब है कि जाति के आधार पर लोगों की गिनती करना कि कौन और कितने ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कुर्मी हैं, भूमिहार हैं, कौन जनरल है, कौन ओबीसी है, वगैरह वगैरह। फिर उसके जाति के आधार पर उसको उतनी भागीदारी या जिम्मेदारी देना, ना कि काबिलियत के आधार पर। मान लीजिए आप कितने भी काबिल हो, लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको वो भागीदारी या जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। मतलब इंसान की कीमत उसके मेरिट पे नहीं, उसके जात के हिसाब से लगाई जाएगी। ज़रा सोचिए कि आप या आपका कोई करीबी बीमार है तो आप किस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे? जो ज़्यादा काबिल हो, अच्छा हो, या जो आपकी जाति का हो? 90 नंबर वाले डॉक्टर से या 40 नंबर वाले डॉक्टर से? बता दें कि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, बहुत समय से इस मुद्दे को उठा रहे थे, और अब जब मोदी सरकार ने इसको मान लिया तो वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वो बात अलग है कि जब इनकी पार्टी की सरकार रही तो इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई, और करवाई भी तो उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। बता दें कि विपक्ष और राहुल गांधी इसको अपनी जीत बता रहे हैं, देश को पीछे ढकेलने के प्रयास को, जिसमें इंसान की हिस्सेदारी उसकी जात के आधार पर निर्भर करेगी, उसको विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसको अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहा है कि हमने राहुल गांधी का एक मुद्दा था उसको भी छीन लिया, और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। बता दें कि जाति हमारे देश में एक अहम मुद्दा है, खासकर राजनीति में इसका एक बहुत ही अहम स्थान है। हमारे देश में आज भी जाति के आधार पर चुनाव होते हैं, वोट डाले जाते हैं, और ये एक कड़वी सच्चाई है। जाति व्यवस्था को खत्म करने की जगह हम इस खाई को और गहरा करते जा रहे हैं, और इसमें दोनों पक्ष शामिल हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। बता दें कि हमारे देश में 1881 से लेकर 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी। फिर भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया, और 1951 में पहले चुनाव हुए तो ये निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। बता दें कि उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके ही वंशज आज ढोल मंजीरे बजाकर जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे हैं, और कांग्रेस इसको उनकी जीत बताकर उनको सेहरा पहना रही है। बहरहाल मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने को मान लिया है, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि ये कब होगी, कैसे होगी, क्या प्रोसीजर होगा इसमें, और किस तरह से होगी, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे। ये सब तो देखने वाली बात है। नमस्कार।